नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन में। आज हम शुरू कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के इतिहास की श्रृंखला का पहला भाग, जिसमें हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस महान योद्धा के संघर्षों, विजय अभियानों और शासनकाल की कहानी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था, जो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान। बाबर का असली नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसका सपना था समरकंद पर राज करना, जिसके लिए उसने कई बार प्रयास किए लेकिन असफल रहा। कई असफल प्रयासों के बाद जब उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसने अपनी नज़र को भारत की ओर मोड़ धाए। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1536 में पानीपत की पहली लड़ाई लद्दी और जीत पाकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की पहली नींव रखी। बाबर का उद्देश्य एक स्थायी साम्राज्य बनाना था, क्योंकि मध्य एशिया में उसकी स्थिति अस्थिर थी। उसके कई बार प्रयासों के बाद उसे असफलता ही प्राप्त होती थी। भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी, जिससे बाबर को विजय का अवसर मिला। उसने युद्ध में तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशल उपयोग किया, जो भारतीय युद्ध परंपरा में नया था। भारत में उससे पहले कभी उतने तोपों का उपयोग नहीं हुआ था। भारत पर अधिकार करने के बाद बाबर ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीत प्राप्त की, जैसे खानवा का युद्ध, जिसे 1527 में बाबर ने राणा सांगा और उनकी राजपूत सेना को हराया। फिर चंदेरी का युद्ध है, जिसे 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराकर मध्य भारत पर कब्जा किया। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1519 में बाबर ने अफगान सरदारों को हराया और बंगाल तक अपनी सत्ता स्थापित की। इन युद्धों ने बाबर की स्थिति को भारत में और मजबूत कर दिया। हालांकि बाबर एक महान योद्धा था, लेकिन वह एक संवेदनशील कवि और लेखक भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी, जिसमें उसने अपने जीवन के अनुभवों को दर्ज किया। वह प्रकृति प्रेमी था और उसने कई सुंदर बागों का निर्माण करवाया। बाबर के बाग, मुगल गार्डन्स, उसकी स्थापत्य कला के प्रमाण हैं। 1530 में बाबर का निधन हुआ और उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर की विरासत केवल एक विजेता की नहीं, बल्कि एक विद्वान, कवि और कुशल प्रशासक की भी है। उसके बाद उसका पहला बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। बाबर ने भारत में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा की शुरुआत की, जिसने आने वाले वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक की। उसने अपने साहस, रणनीति और नेतृत्व से भारतीय इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे हुमायूं के बारे में और उसकी आत्मकथा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।